करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र, जहां रामलला की मूरत को देखते ही आंखों में आंसू और मन में शांति का वास होता है। दुनिया भर के राम भक्तों के लिए ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक पवित्र तीर्थ है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, वो सिर्फ आपको झकझोरेंगी नहीं बल्कि आपके सीने पर पत्थर की तरह गिरेंगी। क्या जिस पवित्र दान पात्र में लोग अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं, उस दान पर डाका डाला गया? क्या रामलला के खजाने को अपनों ने ही लूटा? आज हम उस कड़वे सच का पोस्टमार्टम करेंगे जिसे राम मंदिर की दीवारों के पीछे दबाने की कोशिश की गई। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां से पावर गेम के वो चेहरे बेनकाब हो रहे हैं जो कल तक मंदिर के रखवाले कहे जाते थे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड। एसआईटी की जांच रिपोर्ट ने उन परतों को भी उधेड़ना शुरू कर दिया जिनके पीछे मंदिर का पावर सेंटर छिपा था। 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 80 लाख रुपए बरामद हो चुके हैं। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली कहानी तो उस सिस्टम की है जिसने रक्षक बनकर भक्षक का काम किया। सवाल सिर्फ ड्राइवर टिन्नू यादव पर नहीं है, सवाल उन दिग्गजों पर भी है जिनकी नाक के नीचे ये महाघोटाला फल फूल रहा था। एसआईटी की रिपोर्ट में जो खुलासे हुए वो होश उड़ाने वाले हैं। सीसीटीवी कंट्रोल रूम, जहां से चप्पे चप्पे पर नजर होनी चाहिए थी, वहीं से चोरी की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी। और सबसे चौंकाने वाली बात, इसमें यूपी पुलिस का एक खास किरदार भी शामिल बताया जा रहा है। सुनिए गौर से। वायरलेस डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी अर्जुन देव की भूमिका पर एसआईटी ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। 2009 से अयोध्या में तैनात ये साहब सिर्फ पुलिसकर्मी नहीं थे बल्कि मंदिर की व्यवस्थाओं के सुपर कंट्रोलर बन चुके थे। वीवीआईपी दर्शन हो, मंदिर का मैनेजमेंट हो या फिर सीसीटीवी की निगरानी, अर्जुन देव की वर्दी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि बीते 17 सालों से अयोध्या की कुर्सी से चिपके रहने की ताकत इन्हें किसने दी? जब भी ट्रांसफर हुआ उसे कैंसिल करवा लिया गया। क्या चंपत राय और ट्रस्ट के रसूखदार लोगों का करीबी होना ही इनका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच था? सवाल ये है कि क्या वर्दी की ताकत का इस्तेमाल मंदिर की सुरक्षा के लिए हो रहा था या फिर उस चोरी को छिपाने के लिए जो सीसीटीवी की उन फुटेज में कैद थी? एसआईटी ने 27 अप्रैल से 5 जून 2026 के बीच के सीसीटीवी फुटेज को जब खंगाला तो जो दिखा वो किसी फिल्मी साजिश से कम नहीं था। कुल 70 मौकों पर कथित चोरी और गबन, नोटों की गड्डियां गिनी जा रही थी और वहीं से चोरी का खेल चल रहा था। गिरफ्तार किए गए चेहरों पर नजर डालिए। टिन्नू यादव जो चंपत राय का ड्राइवर था और मंदिर का अनऑफिशियल बॉस बना बैठा था। सुभाष चंद्र श्रीवास्तव जो एसबीआई के रिटायर्ड बैंक कर्मी था और नोट गिनने का मास्टरमाइंड था। करुणेश पांडे, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा और मनीष यादव, सबके सब एक बड़े जाल का हिस्सा थे। ये महज 8 लोग नहीं, ये आस्था की लूट के वो सिंडिकेट हैं जिसे तोड़ने में अब पुलिस जुटी है। देखिए, चंपत राय के इस्तीफे की खबर उड़ी, फिर उन्हें खारिज किया गया, लेकिन क्या सिर्फ बयान दे देने से विश्वास वापस लौट आता है? उन भक्तों की भावनाओं का क्या जिन्होंने गाढ़ी कमाई का पैसा मंदिर में समर्पित किया? जो लोग आज भी कह रहे हैं कि ये महज एक छोटी मोटी चोरी है, उन्हें एसआईटी की रिपोर्ट गौर से पढ़नी चाहिए। 80 लाख बरामद हो चुके हैं, लेकिन क्या यही पूरी रकम है? आज सवाल सिस्टम पर है, सवाल उस मैनेजमेंट पर है जिसने मंदिर की सुरक्षा को पावर सेंटर बना दिया। क्या चंपत राय और अन्य ट्रस्टी इस नैतिक जिम्मेदारी से बच सकते हैं? जब मंदिर के ड्राइवर और पुलिस इंस्पेक्टर का नेक्सस ही सब कुछ तय कर रहा था तो ट्रस्ट क्या कर रहा था? अयोध्या की मिट्टी राम की है। इस मंदिर का हर पत्थर करोड़ों की प्रार्थनाओं से बना। इसे पावर गेम का अड्डा मत बनाइए। अब ये मामला कोर्ट में है, एसआईटी की जांच और तेज होगी, लेकिन सच बाहर आना बाकी है। अब इस केस की हर कड़ी पर नजर रखे हुए, क्योंकि बात जब आस्था की है तो समझौता जीरो टॉलरेंस के साथ ही होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? क्या ये सिर्फ 8 लोग हैं या इस लूट के पीछे कोई बड़ा चेहरा भी है? अपनी कमेंट हमें जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।